अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा में भ रहल नगर निगम चुनाव के, जाय में आई स्क्रूटनी छल और स्क्रूटनी में दूटा वार्ड में निर्विरोध निर्वाचन भेल। पहिल वार्ड अछि वार्ड नंबर 48, जहां मंजू देवी निर्विरोध दोसर बेर निर्वाचित भेली और एके अलावे वार्ड नंबर 32 से निखत परवीन चुनल गेली, कियाक तऽ एकटा मात्र नामांकन हुनका अलावे छल जे रद्द भ गेल। दरभंगा में नगर निगम चुनाव के प्रक्रिया चल रहा है, जेमे नामांकन समाप्त भेला के बाद आई स्क्रूटनी के प्रक्रिया सुबह में शुरू भेल, जाय में दूटा वार्ड नंबर 47 और वार्ड नंबर 32 में निर्विरोध निर्वाचन के घोषणा कयल गेल। क्या नाम हुआ, किस वार्ड से आप निर्विरोध चुने गए हैं, क्या कहेंगे? मेरा नाम निखत परवीन हुआ। मैं वार्ड नंबर 32 से निर्विरोध चुनी गई हूँ और मैं अपने वार्ड के जनता को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसने मुझे अपने बीच इतने प्यार इतना सम्मान ला कर मुझे निर्विरोध की है और मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। उसने मुझे इस काबिल समझा और ये मेरा निर्विरोध नहीं हुआ है, ये मेरे पूरे वार्ड नंबर 32 के जनता का निर्विरोध हुआ है। पूरे वार्ड 32 जनता का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हमको इतना उन्होंने मोहब्बत दिया है, प्यार दिया है। मैं इंशाअल्लाह 24 घंटा में 20 घंटा खड़ा उतरूँगा, 4 घंटा रखूँगा आराम करने के लिए। भाई 20 घंटा उनकी सेवा में रहूँगा और जो भी हमारे साथ कोरोना काल में कुछ काम बच गया है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं जिस तरह रहूँगा, जो भी समस्या वार्ड का होगा, मैं इसके लिए तन मन धन साथ हूँ जनता वार्ड 32 के साथ। उप विकास आयुक्त अमृता बैंस एहि बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। वो बतौलन जे वार्ड 47 से मंजू देवी लगातार दोसर बेर निर्विरोध निर्वाचित भेली हन, जबकि वार्ड नंबर 32 से निखत परवीन भी निर्वाचित घोषित कयल गेली, कियाक तऽ हुनका अलावे एकटा और नामांकन छल जे त्रुटि रहे के कारण रद्द भ गेल। कुल मिलाकर 48 वार्ड में से दूटा वार्ड में निर्विरोध निर्वाचन भ गेल। कस हुआ, इस पर क्या कहना चाहिए? वार्ड 32 में एक अभ्यर्थी द्वारा, जैसा मैंने बताया कि मोर देन 3 बच्चे थे आफ्टर 2008, इसलिए उनका नाम निर्देशन पत्र रद्द किया गया है आयोग के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। जी, आज सभी नाम निर्देशित अभ्यर्थियों का सूची यहाँ पढ़कर बताया गया। उसमें से मुख्य पार्षद के लिए हमारे पास 14 अभ्यर्थी हैं जिनका नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत किया गया है। मुख्य पार्षद के लिए किसी भी अभ्यर्थी का पत्र अस्वीकृत नहीं किया गया। सिमिलरली उप मुख्य पार्षद के लिए भी हमारे पास 10 अभ्यर्थी हैं, सभी का नाम निर्देशन पत्र स्वीकृत किया गया है। शेष वार्डवार पढ़कर बता दिया है। सभी अभ्यर्थी, प्रस्तावक, उनके समर्थक उपस्थित थे। कुछ अभ्यर्थियों पर आपत्ति आई है जिसका हम लोग निर्णय 3 बजे तक लेंगे। वार्ड 32 में एक अभ्यर्थी द्वारा, जैसा मैंने बताया कि मोर देन 3 बच्चे थे आफ्टर 2008, इसलिए उनका नाम निर्देशन पत्र रद्द किया गया है आयोग के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। आज से शारदीय नवरात्र के शुभारंभ हो गया। प्रथम दिन माता शैलपुत्री के पूजन आई भेल। ऐसे पहले एक कलश यात्रा मोतिहारी के ढाका में निकालल गेल, जहां लगभग 501 कन्या कलश यात्रा में भाग लेलन। मोतिहारी के ढाका में हिंदू समाज के तत्वावधान में शारदीय नवरात्र के आज प्रथम दिन मां दुर्गा पूजा समिति के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल, जाहि में 501 कुमारी कन्या और महिला सब भाग लेलन। अपना माथा पर कलश लऽ यात्रा में शामिल भेल। दुर्गा मंदिर से निकलकर ढाका के मुख्य मार्ग होइत बाबा मस्तराम महाविद्यालय के संगम तट पर पहुंचकर पंडित आचार्य मणिभूषण पांडे के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ जलबोझी करायल गेल। कलश यात्रा में विभिन्न तरह के झांकी भी निकालल गेल छल, जे आकर्षण के केंद्र बनल छल। जलबोझी के बाद श्रद्धालु माता रानी के जयकारा लगबैत पुनः मंदिर पहुंचलन और विधिवत पूजा अर्चना कयल गेल। दरभंगा में लहरिया सैदनगर स्थित काली मंदिर से भी भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल।
शारदीय नवरात्रा के पहले दिन आई भव्य कलश शोभा यात्रा सैदनगर काली मंदिर से निकलल, जाय में काफी संख्या में कुंवारी कन्या और महिला सब भाग लेलन। एहि कलश शोभा यात्रा में शामिल महिला सब अपना माथा पर कलश ल के जल भरलन और के बाद विभिन्न मार्ग से होइत पुनः मंदिर में आबि के यात्रा समाप्त भेल, जाय के बाद विधिवत पूजन शुरू कयल गेल। कोरोना काल था, क्या लग रहा है? हम 12 साल से खा रहे हैं। क्या मानते हैं, मतलब कलश साथी हो क्या, मतलब बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से आई हो? कलश यात्रा यहाँ से हर एक साल बहुत धूमधाम से निकलता है और निकल करके हम लोग हजमा चौक से लेकर के गायत्री मंदिर होते हुए सैदनगर होते हुए हम लोग भंडा होते हुए हम लोग आरा मशीन होते हुए हम लोग एकमी घाट जाएंगे और बहुत उत्साह के साथ होता है और बहुत अच्छा होता है। कितने सालों से लगातार होते रहे? ये 50वां साल है, 50 साल से यहाँ हो रहा है और लड़के लोग जो है सब करते हैं, बहुत भव्य होता है और बहुत अच्छा होता है। आप क्या कहेंगे? कलश यात्रा शोभा यात्रा निकल रही है और सम्मानित किया गया है, क्या? देखिए, आज माँ भगवती का आगमन है और उस आगमन के अवसर पर पिछले 50 वर्षों से माँ दुर्गा पूजा समिति सैदनगर काली मंदिर से एक कलश यात्रा जो निकलती है वह भव्य कलश यात्रा निकलती है, ऐतिहासिक कलश यात्रा होती है यहाँ की। इधर लहरियासराय के केएम टैंक पर वर्षों से दुर्गा पूजा होता आबि रहल अछि। एहिठाम के पुरोहित पंडित अमरनाथ मिश्र जानकारी देलनि जे एहि बेर नौ पूजा अछि, 10म दिन यात्रा है और माता के आगमन शुभ संकेत दऽ रहल अछि। लहरियासराय केएम टैंक पर वर्षों से दुर्गा पूजा होता आबि रहल हन। अब तो मंदिर के फेर से एहिठाम निर्माण कयल गेल हन, पुरान मंदिर के तोड़ के फेर से नया बनायल गेल हन। काफी आकर्षक मंदिर बनायल गेल हन माता के। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एहिठाम के मुख्य पुरोहित पंडित अमरनाथ मिश्र जानकारी दिलनि जे एहि माता के आगमन और प्रस्थान दुनू हाथी पर भऽ रहल अछि और कहल जाइत अछि गजेत जलदा देवी, मतलब जल से भरमार रहत। चूँकि आगमन और प्रस्थान दुनू हाथिये पर भऽ रहल छै तऽ इहो संभावना अछि जे ज्यादा जल वृष्टि हुए, जेकर किछु आशंका अखन दिख रहल अछि। लेकिन एहि सबके बीच माता के आगमन और प्रस्थान हाथी पर भेनाइ शुभ संकेत अछि। भक्ति समन्विता। ये आश्विन की नवरात्रा शरद ऋतु में होती है। शरद ऋतु में दुर्गा जी की पूजा 9 रोज की पूजा होती है, जो 9 रूप में जा करके प्रतिपदा से अष्टमी पर्यंतम रूप अपना अलग अलग रूप का पूजा होती है। जैसे शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा इत्यादि करते हुए 9वें दिन जाकर सिद्धदात्री भगवती दुर्गा की पूजा, सिद्धदात्री रूपी भगवती दुर्गा की पूजा होती है। यह सभी धर्म सनातन धर्मावलंबी जितने हैं यह शक्ति की पूजा की जाती है इसमें।
सबको श्रद्धा भक्ति भाव रहती है। तो हमारी माँ आई हैं, इस बार जो माँ आई हैं उस बार तो हाथी पर जगदम्ब आए समय करते शशि सूर्य गदारुदा। तो सभी रविवार और सोमवार को यदि अगर कलश स्थापन बनता है या भगवती का आह्वान का अगर योग बनता है तो उसको हाथी पर तो वो हाथी पर में इस बार आए हुए हैं। अच्छी वातावरण, अच्छी माहौल, अच्छा शुभकामना, शुभदायक स्थिति है। उसके बाद जाएंगे भी तो हाथी पर, वो तो हाथी पर ही जाएंगे, वह भी अच्छा ही है, कोई गड़बड़ नहीं है, अच्छी है, बहुत अच्छा है। और यह शक्ति आराधना जो है तो 9 दिन का पूजा जो है यह किया जाता है और सबको करना चाहिए। नौ पूजा दशम यात्रा है। 9 पूजा दशम यात्रा है, 9 दिन की पूजा है, दशम दिन बुधवार को यात्रा। मानल जेते एहि बेर जे भगवती हाथी पर में अबै छथिन और हाथी पर में जेथिन, ई केहन समय रहते, की शुभ वृष्टि संकेत के जोग बता रही है शास्त्र जो बतबैया से वृष्टि के जोग। वृष्टि मतलब माने जल इत्यादि के प्रवाह ज़्यादा रहते हैं और धान्य जो है से धान्य के कमी है, धान्य के संबंधित जैसे के काज में कमी रहते हैं। एना जल वृष्टि से परिपूर्ण रहते, जन कल्याण होते, इस समय कोई दिक्कत नहीं, कोई बाधा नहीं। राष्ट्र हित में, देश हित में, विश्व कल्याण हित में बहुत शुभ निक है। की नाम भेले अपने के? पंडित संपूर्णानंद झा आचार्य। दरभंगा के सदर डीएसपी अमित कुमार जानकारी देते बतौलन जे हर पूजा पंडाल और पूजा समिति के निर्देश दिल गए हैं जे पूजा पंडाल में निश्चित रूप से सीसीटीवी कैमरा लगायल जाए ताकि 24 घंटा निगरानी कैल जा सके। संगे संग डीएसपी अमित कुमार ये जानकारी दिलन जे सादा लिबास में पुरुष और महिला पुलिसकर्मी हर पूजा पंडाल में मौजूद रहता। दुर्गा पूजा के अवसर पर 24 तारीख को हमारी शांति समिति की बैठक हुई थी जिला स्तरीय डीएम महोदय की अध्यक्षता में, जिसमें एसएसपी महोदय भी थे। तमाम फैसले लिए गए, सब लोगों को सुना गया। छोटी से छोटी जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती है उन पर समाधान निकालने का प्रयास तत्काल किया जा रहा है। ट्रैफिक डेफिनेटली रहेगा, नो एंट्रीज वगैरह के लिए ट्रैफिक डीएसपी को संबंधित निर्देश दिए गए। क्राइम पर कंट्रोल रहे, चौकसी और ज़्यादा रहे, चेन स्नैचिंग वगैरह जैसी कुछ घटनाएं जो होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए। इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड, कहीं बिजली की कुछ समस्या है, तार और गिरने टूटने की समस्या हो, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बताई गई। जो प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाने चाहिए वो लिए गए हैं। 107, 113, 116 की कार्रवाई की गई है, बॉन्ड डाउन करवाया गया है। जो भी न्यूसेंस एलिमेंट्स हैं उन पर विशेष नज़र है और रहेगी। मेला में क्या व्यवस्था रहेगा, क्योंकि 4 दिन जो यहाँ मेला बहुत भीड़ रहती है, इस तरह से किस तरह से व्यवस्था किया है, क्योंकि पॉकेट मार भी इस मेला में घूमते रहते हैं, इसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है? सिविल में कुछ पुलिसकर्मी रहेंगे, महिला और पुरुष दोनों सिविल में रहेंगे, हर चीज़ पर नज़र रखेंगे। हर पूजा समिति वालों से कहा गया है कि सीसीटीवी बिल्कुल चालू हालत में, दुरुस्त हालत में अच्छी जगह पर लगा रहे। जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो भी अगर चाहें तो इसमें आगे बढ़कर पहल कर सकते हैं। सीसीटीवी पर नियंत्रण रहेगा, उसे देखा जाएगा। सिविल यूनिफॉर्म में जैसा मैंने बताया हमारे कर्मी तैनात रहेंगे और सब पर नज़र रहेगी। इस तरह की और अपने अनुमंडल स्तर पर में क्या थाना को निर्देशित किया गया है? थाना को निर्देशित किया गया है कि भीड़ अधिक है, इस मौके का फ़ायदा उठाने की लोग कोशिश करेंगे, अधिक सतर्कता बरतनी है। जो पुराने नोटोरियस एलिमेंट्स हैं उन पर विशेष निगरानी रखनी है, बॉन्ड डाउन करवा लेना है, प्रिवेंटिव एक्शंस लेते रहना है। तो वैसा अगर है तो सीसी वगैरह की कार्रवाई के लिए भी हम लोगों ने मांगा है। शहरवासियों के लिए क्या आपके रहेगा, किस तरह से दुर्गा पूजा मनावे? बिल्कुल उल्लास के साथ, निश्चिंत होकर भक्ति भाव में पूजा मनाएं। लंबा समय के अंतरालक बाद सप्तकोशी डैम पर भारत नेपाल के बीच की सहमति बन सकल हन। बिहार सरकार के पहल पर भारत नेपाल के जल संसाधन विभाग के बीच भेल बैठक में नेपाल के बराह क्षेत्र में सप्तकोशी हाई डैम परियोजना पर सहमति पर बिहार राज्य किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष रामकुमार झा और किसान सभा के जिलाध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी आज संयुक्त प्रेस बयान जारी को पर हर्ष व्यक्त किया। बिहार में बाढ़, सूखा और बिजली संकट के अस्थायी समाधान के लिए एक ही उपाय है कि नेपाल से निकलने वाली तीनों नदियां कोसी, कमला और बागमती, जो तराई में आके भीषण बाढ़ का प्रकोप डालती है, उन तीनों नदियों के उद्गम स्थान में अर्थात
कोसी सप्त कोसी के बड़ा क्षेत्र में, बागमती के नुनथर में और कमला के सीसा पानी में हाई डैम बनाकर बाढ़ के पानी को रोका जाए और लीन सीजन में उस डैम से नहर निकाल के सिंचाई की व्यवस्था हो और उस एक्यूमुलेटेड वाटर को हॉल करा के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पैदा हो, जो काफ़ी मात्रा में होगी। ये परियोजना बनी हुई है, वर्षों से मंजूर भी है, भारत नेपाल की सहमति कई बार हुई है, उसकी ज्वाइंट कमेटी बनी हुई है, उस ज्वाइंट कमेटी की 8 बैठकें हो चुकी है, जिसकी चिट्ठी हमारे पास मौजूद है। भोगेंद्र झा एक्स MP जब तक जिंदा थे इसको परस्यू करते थे, उसके बाद से भारत सरकार और बिहार सरकार या कोई जनप्रतिनिधि ने प्रयास नहीं किया। फॉर द फर्स्ट टाइम धन्यवाद के पात्र हैं बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने पहल की है और नेपाल और भारत सरकार की जो ज्वाइंट कमेटी है, इसकी 8 बैठकें हुई थी 10 साल पहले, वो इसकी बैठकें 9वीं बैठक हुई है और एक सहमति बनी है कि इसके सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है और अब ये परियोजना लागू होगी, इसकी आशा जगी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा बिहार में बहुत ज़बरदस्त संघर्ष चलाती रही है। अभी हाल में 19 सितंबर को धोरैया में स्टेट कॉन्फ्रेंस में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रोग्राम बनाया है, प्रस्ताव पास किया है कि आंदोलन तेज किया जाएगा। ये हमारे आंदोलन की उपलब्धि है। हम बिहार सरकार को और खासकर संजय झा जो जल संसाधन मंत्री हैं उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रयास करके बिहार सरकार, भारत सरकार और नेपाल सरकार से सहमति बना के इस दिशा में पहल किया है। हम आशा करते हैं कि बिहार की बाढ़ त्रासदी को अस्थायी रूप से निदान के लिए ये प्रयास सफल होगा। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा एक प्रेस वार्ता केलन। ये आप समझ लीजिए, मेरे ख्याल से बिहार में ऐसी घटना कहीं नहीं घटी होगी। रजवाड़ा में 55 दलित परिवार को बिना नोटिस दिए हुए हाई कोर्ट में केवल 9 लोगों का नाम था, 55 दलित गरीब परिवार को उजाड़ दिया गया, अनाज को तहस नहस कर दिया गया, कपड़े फाड़ दिए गए, पूरा उन लोगों की जो घर गृहस्थी थी उजाड़ दी गई। उसके खिलाफ भाकपा माले के लोगों ने बयान दिया था कि जहां भी दलित गरीबों पर हमला होगा उनको उजाड़ा जाएगा, उन पर लाठियां चलेंगी, भाकपा माले उसके पक्ष में खड़ा होगा। ये एक राजनीतिक बयान देने के चलते हमारे सदर प्रखंड कार्यालय पर हमला हुआ और हमारे कार्यालय को तहस नहस किया गया है और इसी आधार पर एक झूठा मुकदमा पूरा के FIR मनीगाछी थाना के जरिए, नेहरा थाना के जरिए बनाया गया, जिसमें भाकपा माले के नेताओं को फंसाने की कोशिश हुई। हमारे साथियों ने IG से कहा है कि आपके पास यदि फुटेज है, आपके पास में यदि कोई साइंटिफिक एविडेंसेज है, उसको सामने लाइए, हम अपने साथी को आपके सामने सुपुर्द कर देंगे। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करेंगे और ये जो मैंने दलित विरोधी कार्रवाई में आप जारी रहेंगे, दमन विरोधी कार्रवाई में जारी रहेंगे, तो भाकपा माले के लोग जेल जाने से नहीं डरता है, मुकदमा में फंसने से नहीं डरता है। हमारा आंदोलन जारी है, आंदोलन जारी रहे। ये मुझे लगता है कि ये आप लोगों के हवाले का मामला है। ये मामला आप और इसका तहकीकात करिए, आप पत्रकार लोग हैं, आप लोग मेरे ख्याल से इसका बेहतर तहकीकात कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि एक वरीय अधिकारी को लगातार उनकी ओर से पेशी होती है और इस आधार पर उसको यहाँ बचाए रखा गया है, टिकाए रखा गया है और इसको हम पटना में भी जाकर इसको उजागर करेंगे और IG से लेके संपूर्ण पुलिस तंत्र को दरभंगा जिला में उसका तबादला हो, इस बात को मजबूती से उठाए। अपना पेशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर चलाया जा रहा सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भाजपा के दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और केवटी विधायक मुरारी मोहन झा बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण केलन। इस दौरान सांसद अस्पताल के डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी एवं सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी के हुनक बेहतर कार्य के लिए सम्मानित केलन। इसके अलावा कोविड पैंडेमिक एवं टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान बेहतर कार्य करने वाला कर्मचारी के भी सम्मानित केलन। इस दौरान सांसद अस्पताल के निरीक्षण केलन और मरीज हुनक हालचाल जानलन। SCS मिथिला में अखन वक्त भऽ रहल अछि एक ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। Global Healthcare and Diabetes Research Center,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी से खबर आबि रहल है, जहां एक व्यक्ति आपसी विवाद में 2 व्यक्ति के पैर में गोली मार दिलक। बिहार में बढ़ते अपराध के बीच मोतिहारी से एक खबर आबि रहल है, जहां एक व्यक्ति द्वारा आपसी विवाद में 2 लोग के पैर में गोली मार दिल गेल। पूरा वारदात के तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गए। अहाँ सब देख सके छी जे निर्भीक होकर केना पिस्टल भाज रहल अछि। न तो एक समाज के डर अछि, न ही पुलिस के खौफ। देखते ही देखते दोनों लोग के पैर में ही गोली मार देते और अपना घर में घुस जाते। दरअसल ये घटना नगर थाना क्षेत्र के गौरी शंकर हाई स्कूल के पास के, जहां पुरान विवाद के लोग 2 पक्ष में पहले कहासुनी भेल और फिर देखते ही देखते व्यक्ति द्वारा हाथ में पिस्टल लहरायल गेल और गाली गलौज करते 2 व्यक्ति के पैर में गोली मार दिल गेल। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के गौरी शंकर हाई स्कूल के पास रहे वाला प्रहलाद प्रसाद के स्टाफ राजेश उनक भतीजा विशाल के पैसा दे के लेल डेरा पर गेल छल। वही दौरान विशाल के पड़ोसी राजन जे नशा में धुत छल और वो राजेश से भगझक करऽ लागल और फिर घर से पिस्टल लगवायल और प्रहलाद के सर पर टाँग दिलक। प्रहलाद प्रसाद के भतीजा विशाल बीच बचाव करऽ गेला। एहि बीच राजन फायर कऽ दिलक। एक गोली विशाल के पैर के छू कर निकल गेल और एक अन्य व्यक्ति के भी पैर में गोली मार दिल गेल। ओते घटना के जानकारी मिले के बाद मौका पर पहुंचल पुलिस आरोपी राजन के पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लेलक। गिरफ्तार राजन के मेडिकल के लिए सदर अस्पताल आनल गेल, जहां पता चलल जो नशा में धुत छल। बहरहाल पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिल। बहरहाल पुलिस से पूरा मामला के जांच कर रहा है। मामला पैसा के लेन देन के बताया जा रहा है। वो आए हैं, हमको बोले 1000 रुपया दिए और 500 बोले कि गाड़ी बनवा लेना, धुलवा लेना, और 500 पूजा का सामान खरीदने के लिए दिए थे। तो उसके बाद क्या हुआ है कि उन लोग में कुछ बकझक हुआ, हमको पता नहीं। हम तो अपने मतलब व्यस्त रहते अपना पढ़ाई या क्रिकेट के पर्पज़ से। अब हुआ क्या अंकल जानते हैं, वो निकाला है वो जो था और निकाल के धका-धक उनके सर पे मतलब ताना है। और जैसे ताना है तो हम खींचे हैं ना, तब तक इस पे लग गया। तुम पे भी फायर? हाँ, 6 गो फायर हुआ, एक और आदमी को लग गया। इसको भी मारा? और उसका पूरा मेरा तो खून नहीं बहा है, उसका पूरा तर खून बहने लगा था। पानी उनी उनको 1 मिनट पानी उनी दिए हैं लोग उनको, तो मोहल्ला का लोग पूरा भीड़ गया है उसको मारने के लिए। हम लोग बोले कि जाने दीजिए, झगड़ा झंझट नहीं कीजिए। जो गोली चलाया है वो कौन है? राजन, पड़ोस का है? सामने घर है उसका, मेरे घर के सामने। तो गोली चलाने का कुछ वजह होता है? ये तो नहीं पता हमको। आपका क्या नाम हुआ? विशाल कुमार। और आपके बड़े पापा का? बड़े पापा का प्रहलाद प्रसाद। उनके डर से हाँ, हम लोग तो जैसे कि रहते हैं 2 फैमिली, प्रहलाद प्रसाद, कृष्णा कुमार। हुआ क्या कि कुछ पैसा का मैटर है, भैया का, अर्जुन भैया का, हमको पता नहीं है। और हुआ क्या कि उस मतलब कि कुछ है कहानी, अब पता नहीं, भगवान जाने क्या है। अब उसके कारण क्या हुआ है कि कुछ बात हुआ है कि क्या हुआ है पता नहीं। अब वो आया है, सीधे निकाल के गोली चलाने लगा राजन। बड़े पापा को बुलाओ। हाँ, ये भी बात बोला है कि बुलाओ उसको, यही करेंगे बड़े पापा को, प्रहलाद जी को, कि कर देंगे वो कर देंगे। अब बताइए, कोई भी बात के बारे में बोलेगा तो बुरा लगेगा कि नहीं? शुरू से उनके साथ रहे हुए हैं, आप ही सोचिए। अच्छा, दूसरा एक और किसको गोली लगी है? एक है मतलब घर के आगे थोड़ा सा है, मतलब मीट उट बनाते हैं। अच्छा। हाँ, अब उनका नाम नहीं पता है, मगर इतना जान रहे हैं कि
वो मतलब मोहल्ले में घर है, मतलब बगल में कब्रिस्तान है, उसके बगल में जाइएगा ना तो उन लोग का घर है। मयूर भैया एक है मेरे मतलब प्रिय मित्र है, उन्हीं के घर के बगल में है। तो उनका कहाँ इलाज चल रहा है? और ये पता नहीं अभी, हम तो खुद परेशान है। सुपौल में एकटा एहन घटना भेल हन, या एना कहि सकै छी जे एकटा एहन पत्रकार के बेरहमी से हत्या कऽ देल गेल जिनक चेहरा पर कहियो शिकन नहीं देखल गेल। इनकर नाम छल महाशंकर पाठक। महाशंकर पाठक के अपना ही पोल्ट्री फार्म पर अपन ही स्टाफ उनका मार दिलन। सुपौल के राघोपुर थाना क्षेत्र इलाका के राधनगर गांव स्थित एक अंडा फैक्ट्री में स्टाफ द्वारा फैक्ट्री के मालिक और एक वरिष्ठ पत्रकार महाशंकर पाठक के बेरहमी से हत्या कर दे के सनसनीखेज मामला सामने आयल है। पुलिस सबके कब्जा में लेलक, पोस्टमार्टम करा कर परिजन के सौंप दिलक। बतायल जा रहा है जे आरोपी बेलचा से सिर पर कई बेर वार केलक, जाहिमे महाशंकर गंभीर रूप से घायल भ गेल, जिनका इलाज के लिए ल जाय के क्रम में हुनक मौत भ गेल। घटना के बाद परिजन सब में कोहराम मचल अछि। मृतक महाशंकर पाठक राघोपुर प्रखंड के हुलास गांव के निवासी छलैथ। परिजन सब बतौलन जे सुबह महाशंकर गांव के पास ही स्थित अपन पोल्ट्री फार्म गेल छला, जहां पोल्ट्री फार्म में हुनक स्टाफ बेतिया निवासी गुड्डू और गुड्डू के पत्नी रहे छला। आरोप है जे कोनो बात के लोग स्टाफ उनका बंद कमरा में महाशंकर के बेरहमी से धारदार हथियार से उनका पर प्रहार कर दिलक और अधमरा कर दिलक, जाय के बाद उनका मरल समझ कर वो सब फरार हो गए। जानकारी मिलल जे घटना के कुछ देर पहले ही एक अंडा व्यवसायी ओतऽ से अंडा लऽ कऽ नगद राशि के भुगतान कऽ कऽ गेल छला। शक जाहिर कयल जा रहल है जे नगद रुपया के लऽ कऽ आरोपी स्टाफ सेहो फरार हो गए। घटना की जानकारी तखन लोग के मिलल जखन पोल्ट्री फार्म में काम करे वाला एक अन्य मजदूर रामू सदा पोल्ट्री फार्म पहुंचला। रामू काफी देर तक इंतजार केलन, क्यों नहीं मिलल। उसके बाद वो पोल्ट्री फार्म के अंदर झांकलन तो दंग रह गला। अंदर महाशंकर लहूलुहान पड़ल छला। जाय के बाद वो गांव के लोग के सूचना दिलन। मौका पर पहुंचल लोग गंभीर रूप से घायल लहूलुहान महाशंकर के इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल लऽ गेला, जहां डॉक्टर सब उनका रेफर कऽ दिलन। जानकारी मिलल जे महाशंकर पाठक के विराटनगर इलाज के लिए लऽ जायल जा रहा था, लेकिन रास्ता में ही वो दम तोड़ दिलन। फिलहाल पुलिस घटना के जांच में जुटल अछि। घटना की अछि, केना घटना के अंजाम देल गेल, ई तो पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होत पायत। फिलहाल पुलिस इस मामला पर किछु भी बाजे से परहेज कर रहल अछि। झगड़ा जोड़ के अंडा के कार्टून चोरी करे देख गेले रहे, चोरी का बेचैत रहे। हाँ तो गिरहत रोक के कहलके नहीं किछो, एहन गिरहत नहीं छे कि जे मतलब मारते आ ई करते कोई मारते से उ गिरहत छे जे कल के ऐसा अब आगे से नहीं करना की भेले रे कहे छे एतबे बात छे, वही कारण झगड़ा भेले। हां आ सवेरे 8 बजे एले अंडा के गाड़ी, अंडा ले गेले वो आदमी नगद पैसा दे छे 60-70 हजार। अच्छा भोरे 8 बजे एले। हाँ नगद पैसा दे छे 60-70 हजार टका उनका दिन के जाय छे 60-70 हजार के। वो गाड़ी हमरा ख्याल से निकलले आ तब ई घटना भेल। तब ई घटना भेले ये, गाड़ी चल गेले। तो हम बहुत आधा पौने घंटा धरि देखलिए, हम नहीं देखलिए तब फिर हम एलिए घूर फिर के एतऽ मालिक नहीं छे, घर में ताला लागल छे। तो हम कहलिए सागर भट्टा के ओठिन गेल हेतै, तो हम कहलिए सागर भट्टा ओठिन देखै ले जाइ छिए। तो फिर हम घुर गेलिए, ओतऽ से घुर के एलिए आ देखै छिए तऽ हे ई खून रे, हे खून एतऽ लागल छे, फट्ठी एतऽ फेकल फाकल छे, कते सब कुछ फेकल छे। ई सीढ़ी हमर लागल रहे हे ओतऽ, वो सीढ़ी उठा के लावलिए। हम कहलिए देखिए घरों में ताला किए लागल छे। एटी सीढ़ी लगेलिए, सीढ़ी लगा के चढ़ के जे देखे छिए ना के तो भाईजी एकदम चार नार चीज। तुरंत हम उतरलिए, साइकिल लाके गेलिए, भाग लिए, साइकिल लाके गेलिए, घर पर गेलिए, 2-4 आदमी के कहने गेलिए। अच्छा तू तोड़बो के लागल आया वो दोनों स्टाफ के की नाम छिए, क्या को स्टाफ रहे उसा? वो स्टाफ के नाम गुड्डू नाम छी, दुईटा मियाँ बीबी। गुड्डू और पत्नी के नाम? ओकर पत्नी के नाम की रहे रे, छोड़ा अपने भाई ने कता के छिए उसा? उ सब तो कहत रहे हम छपरा के छिए। आया भोजपुरिये बोलत रहे। तोर की नाम छिए? हमर नाम रामू सदा।
कते दिन से रही थे इतना? हमरा करीब 2 साल 2.5 साल भए गेल। कि हम लोग तो 2 घंटा के बाद लगभग खबर मिली हम लोगों को घटना के बाद, और जो अनुमानित है या साक्ष्य जो बता रहा है उससे यही इशारा होता है कि रुपया के लालच में आके उन्होंने इस लेबर स्टाफ ने इस घटना को अंजाम दिया और फिर फरार हो गया। इनका भी मोबाइल लेके, अपना मोबाइल लेके और घर में ताला बंद करके। ये मामला राघोपुर थाना क्षेत्र के हुलास गाँव का है। वहाँ एक वरीय पत्रकार थे हमारे महाशंकर पाठक जी, उनकी हत्या उनका ही मजदूर पोल्ट्री फार्म पर कर दिया है जैसा मालूम हो रहा है। वो कहाँ का रहने वाला था? वो बेतिया का है, पश्चिम चंपारण का, गुड्डू नाम है। मैंने राघोपुर थाना अध्यक्ष से भी बात किया और एसडीपीओ वीरपुर से भी बात किया। तो एसडीपीओ वीरपुर वो मीटिंग में व्यस्त थे और राघोपुर थाना अध्यक्ष ने बतलाया कि घटना की जानकारी परिजनों को भी लेट से मिली और परिजनों ने इनको बचाने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो असफल हो गए और वह जो हत्यारा है वह फरार हो चुका है। इनका भी मोबाइल ले लिया और अपना भी मोबाइल लेके वह फरार हो गया है। हमने राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा की ओर से सुपौल पुलिस प्रशासन से आग्रह किया है कि 24 घंटे के अंदर जो हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी हो और उसको स्पीडी ट्रायल चलवाकर फांसी की सजा दिलवाए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुन्ना चमन है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा सुपौल का। पूर्वी चंपारण जिला में डायरिया दस्तक दे देलक हन। पूर्वी चंपारण जिला में डायरिया और हैजा दस्तक दे देलक अछि। जिला के केसरिया नगर पंचायत में डायरिया और हैजा फैले से जिला के स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मचल अछि। नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 और 5 महामारी से प्रभावित अछि। लगभग 58 मरीज महामारी के चपेट में छथि, जाहिमे अधिकांश बच्चा छथि। किछु गंभीर मरीज के इलाज सदर अस्पताल में चलि रहल अछि और किछु मरीज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केसरिया में भर्ती छथि। स्वास्थ्य विभाग के टीम सिविल सर्जन के नेतृत्व में केसरिया के प्रभावित क्षेत्र के दौरा केलक और 24x7 मेडिकल टीम के प्रतिनियुक्ति कऽ देल गेल हन। सीएचसी में भर्ती मरीज के इलाज के लिए चिकित्सक के टीम लगायल गेल हन। महामारी से प्रभावित क्षेत्र के लोग के एहि बीमारी से बचाव के लिए जागरूक कयल जा रहल अछि। सिविल सर्जन दावा के लिए स्थिति नियंत्रण में है। हम लोग जिला से टीम लेकर आए हैं यहाँ पर महामारी का प्रकोप को देखने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ 58 पेशेंट अभी तक एडमिट हुए हैं, आए हैं इलाज के लिए। उनका इलाज चल रहा है। यहाँ कुछ पेशेंट रेफर हुए हैं मोतिहारी, कुछ का वहाँ कैंप भी बनाया गया है। वहाँ जहाँ पर अफेक्टेड हुआ है वहाँ कैंप भी लगाया गया है। 24x7 काम कर रहा है और अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। सबकी दवा चल रही है। जो भी कुछ 1-2 पेशेंट सीरियस हुए हैं उसको मोतिहारी अस्पताल भेजा गया है। बाकी अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। दवा की उपलब्धता पूरी है। दवा और अभी फ्लूइड सबका मरीज सब अभी ठीक है। क्या कुछ कारण माना जा सकता है कि इसका कारण अभी तक मालूम हुआ है कि कंटामिनेटेड वाटर है। वाटर सप्लाई जो है उसमें लोग पेशेंट का अटेंडेंट बोला कि कचरा आ रहा है। तो वो कचरा मतलब है कि कंटामिनेटेड वाटर है, तो वाटर सप्लाई वाले को बोल करके उसको ठीक कराना पड़ेगा। क्या प्रखंड क्षेत्र के और जगह भी इस तरह के केसेस पाए गए हैं या? वार्ड नंबर 3 और 5 में अभी तक मिले हैं केस नगर पंचायत। हाँ, लेकिन सबको अलर्ट पे रखा गया है कि और जगह भी कहीं भी हो कोई सूचना दिया जाए। और सबको जागरूक किया जा रहा है कि पानी उबाल कर पिएं, गर्म खाना खाएं, कोई बासी या सड़ी गली हुई मछली नहीं खाएं और बासी खाना भी नहीं खाएं। मोतिहारी से एक खबर एहन आबि रहल अछि जे सुनै में थोड़ेक अजीब लागि रहल अछि, लेकिन ई खबर तो खबर अछि। 127 लीटर शराब के साथ 124 लोग के पकड़ल गेल हन, जाहिमे 97 पियक्कर और 27 धंधेबाज शामिल छथि। पूर्वी चंपारण में उत्पाद विभाग एकटा पैघ कार्रवाई केलक अछि, जाहिमे शराब के विरुद्ध विशेष अभियान चला कर 127 लीटर शराब के साथ कुल 124 लोग के गिरफ्तार किया गेल हन, जाहिमे 97 पियक्कर और 27 शराब धंधेबाज शामिल छथि। दरअसल अखन एक विशेष अभियान शराब के विरुद्ध चलायल जा रहल अछि। ओतहि शराब धंधेबाज के हब कहल जाय वाला बंजरिया थाना क्षेत्र के झकिया में अचानक 30 गाड़ी से पैघ अधिकारी से लकर भारी संख्या में पुलिस के जवान छापेमारी कर पहुंच गया, जहां 38 लोग के एक साथ गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा यह अभियान तुरकोलिया सुगौली थाना क्षेत्र सहित जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में चलायल गया, जाहि में कुल 124 लोग के गिरफ्तार किया गया।
एतेक पैघ कार्रवाई के बाद जिला में शराब धंधेबाज और पियक्कर में हड़कंप मच गए हन। ओते अभियान में उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार बतौलन जे अपर मुख्य सचिव के पाठक एवं जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष के विशेष निर्देश पर जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में स्पेशल टीम बनाकर विशेष छापेमारी कल गई, जाहिमे स्थानीय थाना के अलावा मोतिहारी, गोपालगंज, बेतिया उत्पाद विभाग के संयुक्त टीम शामिल छल। एहिमे डॉग स्क्वाड के भी लगायल गेल छल जे शराब ढूंढे में काफी मददगार साबित भ रहल अछि, जे जमीन के अंदर भी गंध के सूंघ कऽ शराब ढूंढ निकाले में सक्षम अछि। हालांकि अखन ट्रेनिंग और देल जा रहल अछि। एहि बारे में विस्तृत जानकारी देलन उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार। चेक नहीं कराओगे तो और जेल चल जाओगे। चेक करा लीजिए। चेक कराने में क्या दिक्कत है? चेक करा लो। आगे बढ़िए आगे। जिला अंतर्गत महाअभियान विशेष अभियान मद्य निषेध कानून को तोड़ने उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध में, चाहे वो शराब सेवन हो या शराब बिक्री करने वाले हो, उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया जिला अंतर्गत सभी प्रखंड क्षेत्रों में। और विशेष करके चिन्हित जगहों जैसे जो संवेदनशील जगह हैं इस मामले में, शराब मामले में, उन पर विशेष कार्रवाई की गई, जिसमें कि स्थानीय थाना बंजरिया थाना और भी थाना त्रिकोलिया और या जिला अंतर्गत विभिन्न थाना से भी सहयोग लिया गया, पुलिस विभाग का सहयोग, उत्पाद विभाग बेतिया की टीम का सहयोग एवं गोपालगंज उत्पाद विभाग की टीम संयुक्त रूप से जिला अंतर्गत छापामारी विशेष चलाया गया, जिसमें महाअभियान में पूरे जिला अंतर्गत कुल 124 लोगों की गिरफ्तारी की गई मद्य निषेध कानून उल्लंघन में शराब सेवन और शराब बिक्री करते हुए, जिसमें कि 124 में से 97 शराब सेवन करते हुए पकड़े गए हैं, गिरफ्तारी की गई, और 27 लोगों की शराब बेचने में। और विशेष करके संवेदनशील जो झकिया इलाका शराब के मामले में है, वहाँ से 35-36 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जमियत उलेमाए हिंद के दरभंगा जिला के सिरनिया में एक संगोष्ठी आयोजित भेल। जमियत उलेमाए हिंद के जिला प्रमुख और सिरनिया के पूर्व मुखिया मोहम्मद शोएब इस बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। दरभंगा जिला के दारुल उलूम दरभंगा जिला हयाघाट के अंतर्गत जिला स्तरीय आयोजन सभा का आयोजन मदरसा जामिया दारुल उलूम सिरनिया हयाघाट दरभंगा में आयोजन किया गया है। इस आयोजन के माध्यम से समाज में, भारतीय सोसाइटी समाज में जो वातावरण घृणा का माहौल पैदा हो गया है, उस घृणा को प्यार और मोहब्बत से कम करने का उद्देश्य है और सभी धर्म का सम्मान करने का रूपरेखा बताया गया है। और ज़िले के कोने कोने से हर जगह से सम्मानित व्यक्तियों ने भाग लिया। भाग लेकर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि समाज के बीच नफरत का फैलाव जो हो गया है, बढ़ गया है, जिससे समाज बिखराव की तरफ बढ़ रहा है, उसको जो है कम किया जाए, रोका जाए। अपने परमाणु के जरिए अपने भारतवर्ष के सभी वर्गों के साथ, सभी धर्मों के लोगों के साथ मिलजुल कर ये काम को किया जाए और इसकी कमेटी भी बना करके पूरे स्तरीय पर इस काम को किया जाए और जिससे समाज का बिगड़ता हुआ माहौल एक हो सके, अच्छा हो सके। और उसी के साथ साथ प्रमाण के रूप में पेड़ पौधा भी लगाना है, गरीबों की मदद करना भी है, बेवाओं की मदद भी करना है। उसी संदर्भ में सामाजिक समरसता पैदा करना है। जी, हिंदू मुस्लिम सब एक तरह अनेकता में एकता है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शोएब, मुखिया, पूर्व मुखिया, जनरल सेक्रेटरी जमियत उलेमाए हिंद जिला दरभंगा। एससीएस मिथिला के अंक में खरीद अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।